नमस्कार दोस्तों, संघर्ष आईएएस प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज जो हमारी ये छोटी सी वीडियो है ये मेरी जो भूमिका संघर्ष आईएएस प्लेटफॉर्म पे रहेगी पॉलिटी या भारतीय राज्य व्यवस्था उसको लेकर है। मैं आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट आज शेयर करने वाला हूँ। आशा है कि लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखेंगे। और उससे पहले उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। कोरोना महामारी की तीसरी जो लहर आने की कुछ आशंका है। आप सबसे रिक्वेस्ट और आप सबसे उम्मीद है कि आप सब ने अपना अपना वैक्सीनेशन करा लिया होगा और जहाँ भी होंगे, जिस भी कोने में होंगे, स्वस्थ होंगे और आगे आने वाले जो हर्डल्स हैं उनको एक मजबूती के साथ हम लोगों के साथ जुड़कर, जैसे कि हमारा पहले से ही लोगो रहा है संघर्ष से सफलता की ओर, आप लोग हमारे साथ आएंगे, हमारा साथ देंगे और हम आपका साथ देंगे। 2022 जो अभी नया लगा है, सबको हार्दिक शुभकामनाएं उस नए नए सत्र और नए साल की। और उसमें एक ऐसा संकल्प तैयार करना है जिससे जो भी आपने सपने देखे हैं, जो भी आपने उड़ाने की कोशिश की है, उनको जिस भी मुकाम तक आपका अंतिम पड़ाव है वहाँ तक पहुँचा जाए। तो इन्हीं सभी के साथ मैं अब स्टार्ट करता हूँ। जैसे हम जानते हैं कि हम यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी की बात करते हैं, जो इस दुनिया मतलब भारत देश का पूरा सबसे बड़ा एग्ज़ाम माना जाता है। और उस एग्ज़ाम में हमारा एक सब्जेक्ट आता है पॉलिटी। तो चाहे वो यूपीएससी के सब्जेक्ट के नाम पे मैं देखूं, चाहे मैं पीसीएस या किसी स्टेट के एग्ज़ाम के प्लेटफॉर्म पे मैं देखूं, तो हम देखते हैं कि आयोग के द्वारा बनाए गए क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होता है। सबसे पहली बात मैं करूंगा आज पैटर्न की, कि एग्ज़ाम क्या डिमांड करता है। कोई स्टेट का एग्ज़ाम हो, कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या किसी छोटे वनडे एग्ज़ाम हो, उन सब में कुछ ना कुछ एक ऐसा कोलरेशन होता है, कुछ ना कुछ एक ऐसी व्यवस्था होती है जो, अब ऐसा तो है नहीं कि आयोग के पास कहीं से बहुत सारे बम्बार्डिंग हो जाती है। उनके दिमाग में आया कि आज कार्यपालिका से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कि आज प्रेसिडेंट से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कि आज कहीं पर्टिकुलर स्टेट से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आज का जो ज़माना है बहुत ज़्यादा एक्टिव ज़माना है, सोशल सिक्योरिटी, सोशल नेटवर्किंग का ज़माना है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो पैटर्न चेंज हुआ है, उस पैटर्न में हम बात करेंगे आज कि क्वेश्चंस पॉलिटी में जो ड्रास्टिक चेंज आते हैं, जो छोटे छोटे चेंज आते हैं, वो किस हिसाब से आते चले जा रहे हैं और कोई भी आयोग कहां से क्वेश्चन पिक करने की कोशिश करता है या कहां से प्रोबेबिलिटी रहती है क्वेश्चंस को ज्यादा आने की। तो एक सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म पे हमारे संघर्ष आईएएस पे एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट आपको मिलेगा, जैसे कि हमारे राहुल सर हैं, उन्होंने हमें एक हमारी टीम को पूरी को तैयार किया है और वो बोला है कि हर सब्जेक्ट की इंटरलिंकिंग करना बड़ा जरूरी है। और उसके इंटरलिंकिंग का सबसे बड़ा फैक्ट और सबसे बड़ा जो स्तंभ है, जो पिलर है, वो है करंट अफेयर्स। यानी कि करंट अफेयर्स में जो जो चीज़ें हमारे आसपास में गुजरी होती हैं, जो जो चीज़ें हमारे, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल से हों, चाहे वो सोशल लेवल से हों, चाहे वो साइंस लेवल से हों, चाहे इन्वायरमेंट से, वट एवर, जिस भी लेवल से कोई चीज़ होके गुजरेगी, तो वो चीज़ हमारे लिए, पर्टिकुलर चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन उसको कोरिलेट कहाँ करा जा सकता है, उससे इंपैक्ट कहाँ पड़ सकता है, उससे हम अपने स्टडी में कहाँ फायदा उठा सकते हैं, कहाँ पे हम उसको जोड़ सकते हैं, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और वो हर एक सब्जेक्ट में आपको बेनिफिट करेगा। और आप देखेंगे कि जो एक आयोग है, जो यूपीएससी है, जो स्टेट एग्जाम है, वहां से छोटे छोटे क्वेश्चन पिक कर लेता है और हमें तो ध्यान ही नहीं रहता। हम लग जाते हैं पूरा करंट अफेयर पढ़ने के लिए उस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर, उस पर्टिकुलर चीज को लेके। लेकिन एक शब्द अभी सर ने भी बोला है और मैं भी, हम भी, हमारी पूरी टीम हमेशा बोलती रहेगी, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच का मतलब होता है, एक अगर मान लो साउथ इंडिया की कोई, दक्षिण भारत की कोई नदी है, उस पर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट को अगर कोई मंत्री या कोई हमारा पॉलिटिकल पावर, कोई भी पॉलिटिकल बंदा आके अगर किसी प्लेटफॉर्म पे बात करता है, किसी अखबार या न्यूज़पेपर पे बात करता है और वो हेडलाइन बन जाती है किसी न्यूज़पेपर की, तो पर्टिकुलर जरूरी नहीं है कि वो एक नदी ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट हो। हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है उस नदी के आसपास का एरिया, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, उस नदी पे किन किन प्रदेश का डिपेंडेंसी है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम आ जाता है। उस नदी से क्या, कौन कौन से मान लो वन अभ्यारण्य हैं या फिर टाइगर रिजर्व्स हैं, वो कौन कौन से हैं वहां पे, या उनसे उन पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ये सारी चीजें हैं। ये सारी चीजें हमारे साथ हम आगे भी बताते रहेंगे। उससे पहले हम अपने मेरे सब्जेक्ट की तरफ कॉलरेट करूंगा, मैं बात करूंगा यूपी पीसीएस और आईएएस को लेकर, यूपीएससी को लेकर। तो मैं देखता हूं, अगर मैं पिछले 10 साल के क्वेश्चंस या 10 ईयर के पेपर्स को देखूं, तो वहां पे जो हमारी पॉलिटी सब्जेक्ट है,
उसका जो वेटेज रहा है, सबसे पहली बात यह है कि हमें सब्जेक्ट को पढ़ना कैसे चाहिए, हमें डिफाइन करना चाहिए, सिलेबस को एक बार अच्छे से एनालिसिस करना चाहिए, देखना चाहिए। उसके बाद हमें देखना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसका वेटेज ज़्यादा है, या कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिससे लगातार क्वेश्चंस जो है हमेशा 10, 15, 20 या रेंज क्या है, उस रेंज के क्वेश्चंस। तो मैं बात करूं तो एक मोटा सा आइडिया मैं बताता हूं, यूपीएससी की बात करूं या यूपीपीएससी की बात करूं, मैंने यूपीपीसीएस लिखा है, मैं उसकी बात करूं तो मैं देखता हूं हर साल के, चाहे वो 2020 का क्वेश्चन पेपर हो, चाहे वो 2019 का हो, चाहे 2018 का हो, चाहे वटेवर आप 10 साल के पिछले क्वेश्चंस देखेंगे तो रेंज जो पॉलिटी की रहती है वो रहती है 15 से 20 क्वेश्चंस। और अगर हम बात करें क्योंकि यहाँ पे 100 क्वेश्चंस आउट ऑफ होता है, मैं पीटी की बात कर रहा हूँ, मेंस पे हम एक दूसरे वीडियो में बात करेंगे, एक दूसरे सेशन में बात करेंगे, केवल मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे 100 क्वेश्चंस का वेटेज होता है, वहाँ पे 15 से 20 क्वेश्चन, यानी कि 15 से 20% जो क्वेश्चन होते हैं वो केवल पॉलिटी से आते हैं। अगर वहीं मैं बात करूँ यूपीपीसीएस की तो वो रेंज होती है 20 से 25 क्वेश्चंस प्योर पॉलिटी के। कभी कभी ये रेंज आगे भी बढ़ सकती है, कभी कभी ये बराबर भी रह सकती है। तो मैं केवल आज दो ही सब्जेक्ट को लेके बात करूंगा, दो ही मेरे एग्जाम को लेके बात करूंगा, एक यूपीएससी, एक यूपीपीसीएस। अब बात मैं करना चाहूंगा कि ये 15 से 20 क्वेश्चंस हम लोग कैसे कोशिश करें कि जो मिनिमम रेंज 15 है, उस 15 में से मोस्ट प्रोबेबल 99% या 100% क्वेश्चंस जो हों वो हमारे पढ़े हुए हों, हमारे जानने वाले हों, ताकि उनमें से कम 12 से 13 क्वेश्चन हम लोग सही कर सकें और अपने जो सिलेक्शन है उसको असिस्ट कर सकें, उस सिलेक्शन को हम पा सकें। तो मेरे साथ जो भूमिका रहेगी वो भूमिका ये रहेगी कि जो एनसीईआरटी फाउंडेशन हमारा बैच है, उस एनसीईआरटी फाउंडेशन में हम लोग 6 क्लास से जो एनसीईआरटी स्टार्ट हो जाती है 6 से 12 तक हम बात करेंगे कार्यपालिका क्या, न्यायपालिका क्या, विधायिका क्या, राष्ट्रपति का क्या रोल, प्रधानमंत्री का क्या रोल, मिनिस्टर्स का क्या रोल, इन सबको हम लोग कोशिश करेंगे कि कैसे हम इनको कोलरेट कर सकते हैं और कैसे इनको बात कर सकते हैं। उससे पहले मैं बात करूंगा, सबसे पहले जरूरी होता है एक बेसिक नॉलेज बनाना, और वो बेसिक नॉलेज, ये मेरा अपना अनुभव है कि जब हम किसी अच्छे टीचर के पास जाते हैं तो वो हमसे क्या कहता है, बहुत सारी चीजें पढ़ाता है, बहुत सारी समझाता है, और उसके बाद में बोल देता है कि बच्चों बाकी जो चीजें हैं वो कहाँ से आपको वेल करनी है, कहाँ से आपको देखनी है, किताब में से देख लेना, यानी कि बुक में से देख लेना। तो मैं बात बताता हूँ कि बुक से क्यों कहता है। बुक से इसलिए कहता है, ये छोटा सा एक डायग्राम टाइप है, आप इसको समझेंगे क्यों, क्योंकि बुक में होता है क्या, ये भी जो है ये स्टैंड करती है बेस का मतलब होता है आधार, इसको स्टैंड करती है बेस मतलब आधार, किसका, ऑफ का आपको पता है, आपने इंग्लिश पढ़ा होगा, ऑफ का मतलब का, किसका, ओ का मतलब होता है ओरिजिनल, ये थर्ड वाला जो आपका वर्ड है उसका मतलब होता है ओरिजिनल, और के को तो बहुत अच्छे से जानते हैं जिसका मतलब होता है नॉलेज, जिसका मतलब होता है नॉलेज। यानी कि बात करूंगा कि आपको अगर पॉलिटी, आपको अगर ज्योग्राफी, आपको अगर करंट अफेयर्स, आपको व्हाट एवर सब्जेक्ट, आपको किसी भी सब्जेक्ट पे जाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गो किस पे, बुक पे। और बुक से क्या मिलता है, बेस ऑफ ओरिजिनल नॉलेज, यानी कि आपको उस चीज का बेस मिलेगा, उस चीज की ओरिजिनल नॉलेज मिलेगी जो आपको रटनी नहीं पड़ेगी, जो आपको समझनी नहीं पड़ेगी। आपके फिंगर्स में होंगे कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, आपके फिंगर्स में होंगे ज्योग्राफी के सारे कॉन्सेप्ट, आपके फिंगर्स में होंगे इकोनॉमिक्स के सारे जो नोमिनिक्स होते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, आपके पास हर चीज की ओरिजिनल नॉलेज होगी, वो यहाँ होगी। और मेरे साथ जो फॉर्मुलेशन रहेगा, हम कल से स्टार्ट करेंगे अपना छोटा सा संविधान, जो भारत का संविधान है, कहते हैं बहुत बड़ा है, लिखित संविधान है, हम देखेंगे कि कैसे उसमें इंटरेस्ट आता है। आपको लगेगा कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हमारे थ्रू, चाहे हमारे टीम के दूसरे मेंबर्स के थ्रू, आपको लगेगा कि उन सब्जेक्ट में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें समझ में नहीं आ रहा, या कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमें रटना पड़े। आपको हम लोग रूबरू कराएंगे एक आम जिंदगी से, एक आम बुक से, जो बुक क्या है, जो बुक टोटली बेस्ड है तुम्हारे ऊपर, यानी कि टोटल बेस्ड है एक कैंडिडेट के ऊपर, जो कैंडिडेट स्वस्थ कैंडिडेट, अच्छा कैंडिडेट, और जैसा कैंडिडेट आयोग को चाहिए वैसा कैंडिडेट कैसी सोच रखता है, क्या सोचता है किसी चीज को लेकर, किसी सब्जेक्ट के ऊपर उसकी कैसी पकड़ होती है। एक्चुअली में पकड़ कोई ऐसा नहीं होता कि पकड़ किसी से कोई कहीं से बना के लाता है कि मैंने साइंस सब्जेक्ट पढ़े हैं तो मेरे पास बहुत अच्छी पकड़ है, या मैंने इंग्लिश पढ़ी है तो मेरी बहुत अच्छी पकड़ है, ऐसा कुछ नहीं होता। आप
आप अगर आपने बीए करा है, आपने इंजीनियरिंग करी है, आपने बीएससी करी है, आपने वॉटेवर जो भी करा है, जो भी किसी आयोग को फिल करने के लिए योग्यता होती है, आपने वो करा है, उसके बाद जो हमारे जीएस के सब्जेक्ट्स हैं, आप हमारे पास आइए, आपको हम दिखाते हैं कि कैसे आप बहुत कम समय में आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, बहुत कम समय में आपको इंटरेस्ट बना के, आपको ये बता के कि नहीं, आप जो पढ़ रहे हैं वो अलग नहीं है, वो बुक्स में कुछ नहीं है, आप जो पढ़ रहे हैं वो आपके थ्रू बनाया हुआ है, आपके लिए बनाया गया सिस्टम है। तो हम लोग वीडियो काफ़ी लंबा होगा, इसलिए हम लोग मैं बात नहीं करता आगे। मेरा नेक्स्ट वीडियो जब भी होगा वो एक टॉपिक को लेके होगा, वो टॉपिक होगा जो आपको बुक्स पढ़ने के बाद भी, आपने कई बार बुक पढ़ा होगा, आपने वो आपका याद नहीं होगा या आपको रटना पड़ रहा होगा। मेरा वो टॉपिक जो मैं आपके साथ लेके आऊँगा वो ऐसा होगा कि आपको एक बार पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हाँ, वास्तव में इसमें ये चीज़ तो हमने मिस कर दी थी, ये तो हमने पढ़ी नहीं थी। बस यही कहते हुए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, और हमारी वीडियो को लास्ट तक देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम लोग जिस परिप्रेक्ष्य से, जिस हमारा जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य से हम आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, तो उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम आप लोगों का जो लाइक है, जो सब्सक्राइब है, वो हमारे लिए एक पोटेंशियल का काम करेगा। क्योंकि हम लोगों ने एक बुक्स भी पढ़ी है, हमने कई सारी बुक्स पढ़ी है। इकोनॉमिक्स का एक सिस्टम होता है कि डिमांड से जैसे बढ़ती है सप्लाई उतनी अच्छी होती है। आप लोगों को इतनी अच्छी सप्लाई देने वाले हैं, इतनी अच्छी नॉलेज की सप्लाई देने वाले हैं, लेकिन बस बात यह है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग डिमांड क्रिएट कीजिए, आपको डिमांड दीजिए, हम आपको सप्लाई देते हैं और फिर देखते हैं कोई भी एग्जाम कैसे नहीं निकलता। धन्यवाद।